दोस्तों स्वागत है आपका आज की हमारी इस वीडियो में। दोस्तों इंडियन नेवी के वाइस चीफ एडमिरल ने एक इंटरव्यू दी है। इसमें उन्होंने F-18 और राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट में जो कंपटीशन चल रहा है उसको लेकर भी नई जानकारी दी है और ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट को लेकर भी जानकारी दी है। यहाँ पर आपको बता दें कि इंडियन नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर ऑपरेट करने के लिए नए फाइटर जेट खरीदे जाने हैं, जिसके लिए फ्रेंच राफाल और F-18 फाइटर एयरक्राफ्ट के बीच कंपटीशन चल रहा है। इनकी कैपेबिलिटी को असेस करने के लिए इनको लेकर एक ट्रायल किए जा रहे हैं, जो कि इंडियन नेवी के मुताबिक अभी कंप्लीट हो चुके हैं। इसको लेकर कुछ लोगों के सवाल थे कि हमारा ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम होने के बावजूद विदेश से फाइटर एयरक्राफ्ट क्यों खरीदे जा रहे हैं। तो उसको लेकर जवाब देते हुए इंडियन नेवी के वाइस चीफ एडमिरल का कहना है कि हमारा एम इंडिजनाइजेशन है। हम इंडिजिनस प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं और उसके लिए हम ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम को चला रहे हैं, लेकिन उसमें अभी टाइम लगेगा और तब तक जब तक इंडिजिनस प्रोजेक्ट तैयार नहीं होता है तब तक हम विदेश से फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदेंगे, ताकि हमारी जो कैपेबिलिटी है वो कम ना हो। और ये एक इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट होगा। ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर प्रोग्राम एक डेवलपमेंटल प्रोग्राम है जिसे डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन चला रही है। यह नेवल लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का एक एडवांस्ड वेरिएंट होने वाला है। इससे पहले हम 57 फाइटर एयरक्राफ्ट इंडियन नेवी के लिए खरीदने वाले थे, लेकिन अब उस रिक्वायरमेंट को आधा कर दिया गया है। और इसके साथ ही कन्वेंशनल सबमरीन्स के ऊपर एक सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा है कि हम इंडिजनाइजेशन को एनकरेज करते हैं, लेकिन अभी हमारा आइडिया ये है कि हम कुछ कैपेबिलिटीज़ डेवलप कर लें और उसके बाद फ्यूचर में हम उन्हीं कैपेबिलिटीज़ का इस्तेमाल कर इंडिजनाइजेशन में अपनी कैपेबिलिटीज़ को बिल्ड करें। उनका कहना है कि अभी हम प्रोजेक्ट 75 इंडिया को चला रहे हैं, जिसमें नई 6 मॉडर्न कन्वेंशनल सबमरीन्स खरीदी जाएंगी। इसके अलावा उन्होंने ये भी बता दिया है कि MiG-29 फाइटर एयरक्राफ्ट को रिप्लेस कर दिया जाएगा और ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट ही फ्यूचर है। तो चलिए अभी ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट के बारे में जानते हैं कि ये कैसा है और इसमें क्या खास है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी इंडियन नेवी के लिए ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट डेवलप किया जा रहा है। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें एक ट्विन इंजन कैरियर बेस्ड मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट डेवलप किया जाएगा। इसे ADA, HAL और DRDO मिलकर इंडियन नेवी के लिए बना रहे हैं। ये जो एयरक्राफ्ट है ये हमारे कैरियर से ऑपरेट करेगा, लेकिन ये एक पूरी तरह स्टेल्थ एयरक्राफ्ट नहीं है। ये फाइटर एयरक्राफ्ट स्टेल्थ फीचर्स के साथ तो आता है, जिससे इसके रडार क्रॉस सेक्शन को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है, लेकिन इसमें एक प्योर स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट वाले फीचर्स नहीं है। लेकिन इसका डिज़ाइन ऐसा है कि इसे आसानी से एक 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट में कन्वर्ट किया जा सकता है। आज की इस वीडियो में हम इस एयरक्राफ्ट के मार्क 2 वेरिएंट या इसके स्टेल्थ वेरिएंट के ऊपर बात करेंगे और ये भी बात करेंगे कि क्यों ऐसा वेरिएंट डेवलप करना हमारे लिए एक अच्छी ऑप्शन हो सकती है। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि इस एयरक्राफ्ट की डेवलपमेंट से पहले ऐसी खबरें आई थी कि MCA फाइटर एयरक्राफ्ट का एक नेवल वेरिएंट डेवलप किया जाएगा। उसके ऊपर भी हमने एक वीडियो में बात की थी कि क्यों ये एक अच्छी ऑप्शन नहीं है। वो इसलिए क्योंकि जो एक नेवल फाइटर एयरक्राफ्ट होता है उसे शुरू से ही नेवी के लिए डेवलप किया जाना एक अच्छी ऑप्शन होती है, क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जो एक एयरफोर्स के लिए डेवलप किए गए डिज़ाइन को जब एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट करने के लिए मॉडिफाई किया जाता है तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। F-35 एयरक्राफ्ट के साथ भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखी गई हैं। तो इसीलिए इंडियन नेवी ने भी एक नए डिज़ाइन को चुना था जो कि हमारी नेवी के लिए खास तौर पर बनाया जा रहा हो। और ये नया डिज़ाइन ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट का था, लेकिन MCA फाइटर जेट जो कि एक स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट है उसके मुकाबले में ये फाइटर एयरक्राफ्ट एक स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं है। लेकिन जैसे जैसे हमारी ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स चेंज होंगी तो वैसे वैसे हमारी इंडियन नेवी को फ्यूचर में एक स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट की ज़रूरत भी पड़ सकती है। और ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट का डिज़ाइन एक ऐसा डिज़ाइन है जो कि हमारी नेवी और एयरफोर्स दोनों इस्तेमाल कर सकेंगे। तो इसका एक स्टेल्थ वेरिएंट डेवलप किया जाना एक अच्छी ऑप्शन हो सकती है। जैसा कि आप जानते हैं कि हाल ही में साउथ कोरिया ने अपने नेक्स्ट जनरेशन इंडिजिनस फाइटर एयरक्राफ्ट के एक प्रोटोटाइप को रोल आउट किया था जिसका नाम KF-21 था। ये एयरक्राफ्ट भी साउथ कोरिया का एक 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट होना है, लेकिन वो इनको अब ब्लॉक वर्जन्स में डेवलप कर रहे हैं, यानी कि इसका जो पहला ब्लॉक 1 वेरिएंट होगा वो एक पूरी तरह 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं होगा।
उसमें कुछ लो ऑब्जर्वेबल फीचर्स होंगे और उसमें बहुत सारे ऐसे फीचर्स होंगे जिससे उसके रडार क्रॉस सेक्शन को कम करने की कोशिश की गई होगी, लेकिन वो एक एडवांस 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट की तरह क्लासीफाई नहीं किया जा सकेगा क्योंकि वो एक प्योर 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं होगा। इसके ब्लॉक 1 वेरिएंट में इंटरनल वेपन बे नहीं है और इसके साथ ही इसमें एडवांस्ड रडार अब्जॉर्बिंग मटेरियल्स भी नहीं है। लेकिन जो इसका ब्लॉक 2 वेरिएंट होगा उसमें सभी फीचर्स होंगे और वो एक प्योर 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट होगा। और ऐसे ही हमारा ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट जो कि ADA नेवी के लिए डेवलप कर रहा है, उसका भी जो फ्रंट रडार क्रॉस सेक्शन है वो बहुत कम है। अगर इसके डिज़ाइन को देखा जाए तो इसके डिज़ाइन को ऐसा बनाया गया है कि इसे आसानी से मॉडिफाई किया जा सके और नए 5th जनरेशन फीचर्स इसमें लगाए जा सके। इसमें लो फ्रंटल रडार क्रॉस सेक्शन के साथ ही इसमें एज एक्सटेंशन, शार्प एज्ड फ्रंटल फ्यूजलाज और डाइवर्टर लेस सुपरसोनिक इनलेट DCI है और इसके साथ ही इसमें और भी बहुत सारे फीचर्स हैं जो कि इसे 5th जनरेशन स्टैंडर्ड के काफ़ी करीब ले आते हैं। लेकिन इसमें एक इंटरनल वेपन बे नहीं है और ना ही इसमें 5th जनरेशन एवियोनिक्स हैं। इसमें जो एवियोनिक्स मिशन कंप्यूटर्स कॉकपिट डिस्प्ले सिस्टम इस्तेमाल किए जाने हैं वो तेजस मार्क 2 प्रोग्राम से लिए जाएंगे। ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट के अगर डिज़ाइन की हम बात करें तो इसमें एक फ्लैट बेली है और इसमें इनफ स्पेस है कि इसमें हम एक इंटरनल वेपन बे लगा सकें और इसके साथ ही इसके अंडर कैरेज सेक्शन के बीच इतनी इनफ स्पेस मौजूद है कि इसमें एक इंटरनल वेपन बे लगाया जा सके। ADA ने इसके बारे में जानकारी नहीं दी है कि इसमें कौन से मटेरियल्स का इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन तेजस मार्क 1 और तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट से मिले एक्सपीरियंस से अगर हम बात करें तो इसमें कंपोजिट मटेरियल्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाएगा। AMCA में भी हम स्पेशल कंपोजिट मटेरियल्स को देखेंगे जिनको खास तौर पर रडार वेव्स को अब्जॉर्व करने के लिए डिज़ाइन किया गया होगा। ADA अपने एयरक्राफ्ट में एक्सपेंसिव और हाई मेंटेनेंस स्टेल्थ कोटिंग का इस्तेमाल नहीं करेगा, बल्कि वो कंपोजिट मटेरियल्स का इस्तेमाल करेगा और स्टेल्थी पेंट का इस्तेमाल करेगा जिससे एक एक्सपेंसिव स्टेल्थ कोटिंग जैसे ही रिजल्ट्स मिल सकें। तो इन सभी डेवलपमेंट से हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट की डेवलपमेंट में भी ऐसे स्पेशल कंपोजिट मटेरियल्स का इस्तेमाल किया जा सकता है जिससे इस एयरक्राफ्ट के रडार क्रॉस सेक्शन को कम करने की कोशिश की जा सकती है, जिससे इसके ब्लॉक 1 वेरिएंट या इसके मार्क 1 वेरिएंट में ही हम बहुत अच्छी डिग्री की स्टेल्थ को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जो AMCA के लिए टेक्नोलॉजीज डेवलप की जा रही हैं जैसे कि उसके एवियोनिक्स, सेंसर डाटा फ्यूजन, पैसिव सेंसर्स, नेट सेंट्रिक वॉरफेयर और AES रडार, वो सभी डेवलप किए जा रहे हैं। और क्योंकि ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट 2030 तक बनकर तैयार होगा तो तब तक AMCA एयरक्राफ्ट भी तैयार हो चुका होगा और उसके लिए जो टेक्नोलॉजीज डेवलप की गई होंगी वो भी तैयार हो गई होंगी और उसके बाद इस एयरक्राफ्ट के ब्लॉक 2 वेरिएंट के ऊपर भी काम शुरू किया जा सकेगा जिसमें ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट में AMCA की टेक्नोलॉजीज के इस्तेमाल से इसे भी एक प्योर स्टेल्थ एयरक्राफ्ट के काफ़ी करीब लेकर जाया जा सकेगा। दोस्तों, ऐसा पहली बार नहीं है कि किसी फाइटर एयरक्राफ्ट में इंटरनल वेपन बे लगाकर उसके रडार क्रॉस सेक्शन को कम करने की कोशिश की गई हो। F-15 फाइटर एयरक्राफ्ट के भी एक स्टेल्थ वेरिएंट को डेवलप करने की कोशिश की गई थी जिसमें इंटरनल वेपन बे का इस्तेमाल किया गया था और उसके साथ ही उसमें रडार अब्जॉर्बेंट मटेरियल्स का इस्तेमाल किया गया था जिससे उसके रडार क्रॉस सेक्शन को काफ़ी कम करने की कोशिश की गई थी। और यही काम अभी साउथ कोरिया भी कर रहा है। उन्होंने अपने ब्लॉक 1 वेरिएंट में इंटरनल वेपन बे का इस्तेमाल नहीं किया है बल्कि ब्लॉक 2 वेरिएंट में वो एक इंटरनल वेपन बे का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर एक पूरी पॉसिबिलिटी है कि ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट को एक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट में कन्वर्ट किया जा सकता है। और क्योंकि जो हमारे पहले तेजस एयरक्राफ्ट थे यानी कि तेजस मार्क 1A और तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट वो साइज़ में काफ़ी छोटे थे और उनमें इतनी जगह नहीं है कि उनमें एक इंटरनल वेपन बे लगाकर उनके रडार क्रॉस सेक्शन को कम किया जा सके। लेकिन जो ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट है उसका डिज़ाइन ऐसा है और उसका साइज़ भी काफ़ी बड़ा है जिससे उसमें इतनी स्पेस है कि उसमें एक इंटरनल वेपन बे लगाया जा सके और उसमें ऐसे डिज़ाइन चेंजेस किए जा सकें कि उसके रडार क्रॉस सेक्शन को काफ़ी हद तक कम किया जा सके। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको जरूर लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।